नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और राज्यसभा की टीम है अभी केरला में। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रीय सेवा भारती की कहानी। केरल में आई भयानक विपदा यानी बाढ़ के बाद राज्यसभा टेलीविज़न की टीम थी चेंगनूर इलाके में, जहां बाढ़ का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव था। उसी समय हमने देखा कुछ लोग राष्ट्रीय सेवा भारती के नाम पे लोगों की मदद कर रहे हैं और तभी हमारे मन में सवाल आया कि क्या है ये राष्ट्रीय सेवा भारती, और आप भी देखें क्या है राष्ट्रीय सेवा भारती। ये नौजवान चेंगनूर के पनकरा इलाके के हैं। 5-5 लोगों की टोलियों में ये बाढ़ पीड़ित जगहों में राहत सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। वे घर घर जाकर पूछते हैं कि उनके यहाँ खाने की ये सामग्री है या नहीं। नहीं होने पर वे उन्हें दैनिक जरूरतों की चीजें दे रहे हैं। इसमें क्या है? सब्जियां और चावल है। हाँ। और जो दाना है वो सब है। सब्जियां है वो सब है। एक घर के लिए जो भी सामान है, हाँ, जो रहना है वो सब हमने दिया है। सरकार की मदद यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, लेकिन सेवा भारती के ये नौजवान यहाँ पहुँच गए हैं। लोग उनके आने की आहट मिलते ही राहत सामग्री मिलने की संभावना में अपने दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। बाढ़ ने दरअसल लोगों के घरों के सामान नष्ट कर दिए थे। बाढ़ का पानी निकलने के बाद दुकानदार नहीं दिख रहे थे, क्योंकि स्थानीय दुकानें भी पानी में डूब गई थीं। अगर सेवा भारती से जुड़े ये नौजवान ना आते तो स्थानीय लोगों के लिए समस्या हो सकती थी। तो आपको जरूरत है ये सब सामान की? पूरा 6 से 8 दिन से पूरा डूबा हुआ है, कुछ नहीं है। हाँ, कोई एक आदमी आके 4 बोतल दिया था अभी, बस कल बनाना बोलेगा तो यही है। अच्छा, चावल तो है लेकिन पूरा डूबा हुआ है। चावल है, गेहूं है, सब कुछ है। अच्छा। ये सेवा भारती के लोगों ने कुछ मदद की पहले भी आपको? जरूर। क्या किया? ये लोग ही पार कर दिया इतना पानी से। फिर सब सामान उधर उधर इन लोग ही दे रहा है, कैंप में उधर उधर से। अब देखिए, इस कुएं का पानी अब पीने लायक नहीं रहा। बाढ़ का पानी इसमें समा गया था और अब इसमें सिर्फ गंदगी बची है। इस वजह से लोगों के सामने पीने के पानी की भयानक समस्या है। ये देखिए, सेवा भारती पीने का बोतल बंद पानी इनके घर पहुंचा रही है और इस घर की गृहिणी को आशा है कि सेवा भारती के लोग ही इनके कुएं के पानी को भी बदलकर पीने के पानी में तब्दील करेंगे। पहले भी आपको मिला है? हाँ, पहले भी मिला है। तो ये कौन लोग हैं? ये सब हमारा आसपास का लड़का है। अच्छा, लड़का है। ये सेवा भारती से जो है? हाँ, सेवा भारती से। अच्छा, तो सेवा भारती आपका ख्याल रखती है? हाँ, ठीक, रखती है। काम करती है इधर? हाँ, काम करती है। अच्छा, ओके। ये पानी कब ठीक होगा आपका? पानी तो अभी ये ठीक करना, साफ करना पड़ेगा। तो कैसे, कौन करेगा साफ इसको? अब वो किसी को या ये लोग करवाएंगे। ये लोग कराएंगे? सेवा भारती के लोग कराएंगे? अब देखिए, यहाँ सेवा भारती के लोग इस कुएं को साफ करने में लगे हैं। केरल के अधिकांश घरों में, शहरों में भी इस तरह के कुएं मौजूद हैं। आप ये देख रहे हैं, ये कुआं है, ये बर्तन जैसा लग रहा है, ये कुआं है। इस कुएं को भी साफ किया जा रहा है और भारती के लोग इस कुएं को साफ कर रहे हैं। आप देखिए, ये मोटर पंप चलाकर इस कुएं को साफ किया जा रहा है। बिल्कुल आधुनिक तरीके से, बिल्कुल ऊर्जा के साथ, तात्कालिक तौर पे जैसे ही पानी निकला वैसे ही लोग लग गए कुएं को साफ करने में। कितनी देर से आप लोग साफ कर रहे हैं? अभी 4-5 दिन हो गया इधर ही। इसमें कितनी देर से साफ कर रहे हैं आप?
इधर हाँ इसमें इसमें अभी आ गया, वो उधर से पूरा क्लीन करके करके आया इधर। कितनी जगह क्लीन किया आज? वो अभी 5-6 जगह क्लीन हो गया, अभी बहुत बाकी है। वही आ रहा है आदमी आके आ जाओ बोल रहा है हम किस बस। संगठन से आप हैं? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS है। गिरीश इस इलाके में सेवा भारती के स्थानीय कार्यकर्ता हैं। ये अभी तो राहत सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन जब यहाँ बाढ़ आई हुई थी तो इन्होंने स्थानीय युवाओं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों को बाढ़ से बाहर निकालने का काम भी किया। सेवा भारती की रणनीति के मुताबिक ये स्थानीय तौर पर लोगों की मदद लेना जरूरी मानते हैं। तो ये इलाका में पानी भरा था, तो हमने यहाँ से तकरीबन 500 लोगों को सेफ साइड में लेके गए थे। ऑलमोस्ट 300 घर है ये इस तरफ, तो यहाँ से लोगों को निकाल के जो ऊंचे जगह है उस तरफ शिफ्ट किया थे जब पानी शुरू हुआ था। हमेशा हर क्लाइमेटिज़ में ऐसे जो डिज़ास्टर्स आते हैं नेचुरल, तो पीछे भी अपने संगठन काम करते आए हैं। तो उसको हम 3 फेसेस में देखते हैं अपने नज़रिए से। पहला, जब घटित होता है तो सामान्य समाज और संस्थाओं के कार्यकर्ता जो वहाँ के लोकल होते हैं, वो ट्रेंड हो ना हो, वो इमीडिएट वही काम करते हैं। तो ये उस वक्त की परिस्थिति के अनुरूप वो स्वयं निर्णय करके चलते रहते हैं। फिर सेकंड फेज शुरू होता है जब उस डिज़ास्टर को कुछ दिन तक जो विक्टिम्स हैं, प्रभावित लोग हैं, उनको उनके स्थिति में उनको मरहम, उनकी देखभाल, कुछ दिन शिविरों में रखना, ये चलता है। फिर धीरे धीरे उनका थर्ड फेज शुरू होता है, उन लोगों का पुनर्वसन। 15 अगस्त 2018 के बाद केरल में आई बाढ़ ने राज्य के सभी तबके के लोगों को तबाह कर दिया। दुकानदारों की दुकानदारी मारी गई तो मध्य वर्ग के लोगों के घर भी बाढ़ में तबाह हुए। चेंगनूर के पाड़नार इलाके में जब राज्यसभा की टीम स्थिति का जायजा ले रही थी तो इन नौजवानों को काम करते देखकर कौतूहल हुआ। नजदीक जाकर पूछा तो ये भी सेवा भारती से जुड़े थे। सेवा भारती का दावा है कि उन्होंने केरल में बाढ़ से बचाव और राहत के लिए 25,000 के करीब स्वयंसेवकों को उतारा है। राष्ट्रीय सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोटिवेशन से पूरे देश में नेशनल हित में काम करने वाले जितने एनजीओज हैं, उनको एक दिशा में देश के इंटरेस्ट में समाज के सबसे वीकर सेक्शन के लिए काम करने वाली संस्थाओं को एक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ये एक अपेक्स बॉडी है जिसमें 1000 एनजीओज एफिलिएटेड हैं। इस इलाके की तबाही को देखिए, अभी भी इन घरों पर ताले थे। कहीं दीवारें गिरी पड़ी हैं तो कहीं घरों में कीचड़ का साम्राज्य बना हुआ है। कई जगह लोग घर छोड़कर गए तो आए नहीं, जो आए वो घर का सामान बाहर निकालकर घरों को साफ करने की जुगत देख रहे हैं। और इनके घरों को साफ कर रहे हैं सेवा भारती के ये नौजवान। I lost my house and I came to here to help to my friends. Okay. That's why I came to here. So you have a young people team, you know that. हाँ, this is your house. ये तो मेरा घर है। Okay. तो मेरा कहाँ तक पानी हो गया था आपके घर? मेरे घर को तो इधर इसमें है ना, इधर तो मेरा गाड़ी है ना, ये गाड़ी है ना, ये तो मेरा है। तो सबसे ऊपर है ना, उतना वो लेवल तक पानी है मेरा। Called people to help you in this process. बहुत हम लोग को सेव कर रहे हैं ना, सेवा भारती। So how are you helping them in cleaning? In cleaning, all of we are friends, and the Seva Bharati is helping us to clean all the houses for the renovation work. As you can see, the flooded area is mostly up, and the rescue operation has been carried out. This is now the crisis is going on in Kerala because of the flood. At that time, we are the first agency to jump into that area
and we had programs, and we are having volunteers. More than about 25,000 people are engaged in this work. That is a specialty. No other organization have this deposit, and they can't do it because we are joining hands with the government, and we are having a support with the government. All activities are fully taken by Seva Bharati, and we supported the Air Force, Navy, and also that our defense wing. सबके अपने किस्से हैं, लेकिन इन सब ने कहा कि सेवा भारती ने संकट के समय उनकी मदद की। ये सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीधी तौर पर जुड़े सेवा भारती के काम करने के एजेंडे में प्राकृतिक आपदा में मदद खास तौर पर शामिल है। Are you getting any help from the government? Because we are hearing that government is also helping in cleaning process. In this area, we are not getting any help. Only the Seva Bharati and the fishermen from the Kollam region helped us a lot. These two, the Seva Bharati and the fishermen from the Kollam, during the rescue operation, they helped us a lot, the fishermen. Now the Seva Bharati is carrying out the renovation operations and all. चंगनूर के वंडीमाला मंदिर में मुख्यालय बनाकर सेवा भारती के लोग राहत सामग्रियां वितरित कर रहे थे। राज्यसभा टीवी की टीम जब वहां पहुंची तो कुछ अन्य नौजवानों को वहां देखा। इन नौजवानों को देखिए, ये त्रिवेंद्रम से यहां आए, कॉलेजों में पढ़ते हैं। कैसे आप लोग यहाँ पहुंचे? किसने आपके संपर्क किया, किसी ने बताया? त्रिवेंद्रम के एबीपी वर्कर से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अच्छा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं। ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसलिए हम यहाँ आए। वहां पर हमें नौजवानों की एक और टोली मिली जो अपेक्षाकृत अनुभवी हैं। उनका कहना है कि संघ की शाखाओं में उन्हें आपदा के समय मदद करने का प्रशिक्षण भी मिला है। हालांकि बचाव के काम में लगे केरल के 2 कार्यकर्ता शहीद भी हुए। ऐसा साहसी काम है जिसमें कि पूरा घुटने भर कचरा पड़ा है, गंदगी है, उसमें सांप बिच्छू भी हैं, तो ऐसी स्थिति में कर रहे हैं। हम लोग सेवा भारती का प्रवर्तक लोग हैं, हमको संघ ने ऐसा बुलाया। आपको मालूम है, जो किधर भी फ्लड ऐसा एक दुरंत होता है तो स्वयं से लोग उसी टाइम उतर आके काम कर सकते, आदमी लोगों को मदद कर सकता है। लेकिन इसके लिए कोई प्रशिक्षण मिला आपको, ऐसे ही आप आए और बस काम में लग गए, या कुछ ट्रेनिंग दी गई आपको? हमको ट्रेनिंग है, हमारा शाखा में ऐसा काम चल रहा है, सब आदमी को मदद करने के लिए, समाज को मदद करने के लिए, पूरे आदमी को इकट्ठा करके सब आदमी को मदद करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा ऐसा केरल का सबसे बड़ा त्यौहार ओणम है। इसी बार हम लोग सेवा भारती और संघ का स्वयंसेवक लोग हैं, अभी ओणम हम लोग मना नहीं करेगा। तो राष्ट्रीय सेवा भारती देश की किसी भी कड़ी को कमज़ोर नहीं होने देना चाहती। इसीलिए ये सेवा का कार्य समाज के ऐसे बंधुओं के बीच में, जिसमें आज लोग सोचते हैं कि वो हमारी शायद कमज़ोर कड़ियाँ हैं, वही हमारी शक्ति के रूप में कल को देश में खड़े होंगे। बिल्कुल संगठित होकर ये राहत सामग्रियों को ट्रक में लादने के काम में लगे हैं। देखिए इनका उत्साह, बिल्कुल सधे हाथ से। आप देख सकते हैं कि जैसे सैनिकों के अंदर जिस तरह का अनुशासन होता है, उसी तरीके से एक लय है, एक ताल है, और उस लय ताल में आ रहे हैं। देखिए, लगता है कि जैसे इनको पूरी तरह प्रशिक्षण है इस बात में। हालांकि हर आदमी यहाँ किसी न किसी पेशे से जुड़ा हुआ है, उनका ये मुख्य काम नहीं है, प्राथमिक काम नहीं है, फिर भी जिस उत्साह के साथ इस काम को कर रहे हैं वह उत्साह सच में देखने लायक है। और ख़ास करके ऐसे समय में जब देश का कोई हिस्सा, जब केरल का कोई हिस्सा संकट से जूझ रहा है, और ऐसे में उत्साह से काम करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। केवल काम मानकर काम करना, उससे काम नहीं चलता। सेवा भारती के काम में केरल की वामपंथी सरकार भी कोई परेशानी नहीं पैदा कर रही है। संदीप, जो सेवा भारती और बीजेपी दोनों से जुड़े हैं, उनका कहना है कि सरकार को उल्टे ये भरोसा है कि अगर सेवा भारती के लोग हैं तो राहत का काम हो रहा होगा। ये चेंगनूर के वंडीमाला टेम्पल का ऑडिटोरियम है। आप देख रहे हैं, ये ऑडिटोरियम अभी सामान से भर गया है, एक तरीके के गोदाम बन गया है। यह गोदाम नहीं, दरअसल ये राहत सामग्रियां इसमें रखी गई हैं, और जो बाढ़ के बाद राहत सामग्रियां इस सभी लोगों को वितरित की जाएंगी जो बाढ़ के इलाके में फंसे हैं, जिनके पास खाने का सामान नहीं है, या
वैसे लोग जो इसकी ज़रूरत महसूस करेंगे। हमारा इधर सरकार लोग हैं ना, उनको पूरा जगह में उनका रीच नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा जैसा सन्नद्ध संगठन का आवश्यकता है। अभी हमारा सेवा भारती के वजह से सच में सरकार ने कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उधर सेवा भारती है ना, इसलिए हम कुछ नहीं करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उधर सेवा भारती है, सरकार ये वो सोचती है, इसलिए हमका ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है कि हमारे वजह से ये कितने हज़ार लोगों के लिए हमने ये दिया। और अब हम पहुंचे सेवा भारती के चिकित्सा राहत केंद्र पर। ये देखिए, सेवा भारती ने खास तौर पर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है बाढ़ पीड़ितों के लिए। तो केरल में जिस तरह की विपदा आई है, उस तरह की विपदा में बीमारी का होना भी एक आशंका की बात है। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये सेवा भारती ने एम्बुलेंस खुद अपना चलाया है और इस एम्बुलेंस से वे गांव-गांव में जाते हैं और सरकार के अतिरिक्त ये काम हो रहा है। यहाँ हमें मिल गए डॉक्टर ताराचंद कराले, जो पुणे से आए हैं केरल के बाढ़ पीड़ितों की सेवा में। ये सेवा भारती से लंबे समय से जुड़े हैं। अभी लगातार कितने दिनों तक आपको इस तरह की सेवा देनी पड़ेगी? सर कम से कम 15 या 20 दिन कम से कम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ डिसीजेज ऐसे हैं 6-7 दिन में वो निकल के आएंगे। अगर पानी अच्छा नहीं आया तो फिर एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस ये जैसी बीमारियां, कॉलेरा ऐसा आ सकता है। तो उसके लिए फर्स्ट हमें प्रिवेंशन भी करना पड़ेगा और जो हुआ है उसके लिए ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो एक बात, आखिरी बात बताइए कि क्या लगता है कि महामारी जैसी कोई स्थिति आएगी केरल में? आ सकती है, लेकिन 2 चीज़ें हैं। अगर गवर्नमेंट के साथ एनजीओ ने काम किया और हेल्थ सेक्टर के जो काम कर रहे हैं, जिनको इसके पहले की अनुभव है कि इस ऐसे वक्त में क्या करना है, ऐसे लोग आएंगे, काम करेंगे, तो ये नहीं हो सकता, महामारी नहीं आ सकती। लेकिन उसके लिए बहुत कष्ट से काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, लोगों को भी सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। सेवा भारती ने चिकित्सा के लिए चंगनूरू में पूरा तंत्र खड़ा कर दिया है। पता चला कि डॉक्टर ताराचंद कराले की तरह सेवा भारती के तहत डॉक्टरों की कई टोलियां इस इलाके में काम में लगी हैं और डॉक्टरों के साथ दवाएं भी भेजी जा रही हैं। Are you looking after the medical unit here? So many medical camp are here. Okay, here we are collecting medicine, and they went to outside in community area. So many people are go back to their home, and they are feeling feeling not well. That's why so many doctors are here. They are coming from the north places, and here also from Trivandrum SK Hospital. Yesterday, 2 doctors came from SK Hospital in Trivandrum. Mobile medical unit we are ready, and so many staff nurses and with the doctors, so assisting the nurses assisting to the doctors, and one more staff also went with them, go with them to the community. तो ये त्रिवेंद्रम में काम करती हैं और उसके बाद अभी जो बाढ़ के बाद जो स्थिति हुई है, उसके बाद यहाँ आकर मेडिकल यूनिट संभाल रही हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर भी जा रहे हैं कम्युनिटीज़ के अंदर और डॉक्टर जाके खुद ही लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं। मतलब कोई गलत दवाई ऐसे ही नहीं बांटे जा रहे हैं, बल्कि डॉक्टर जाकर उन लोगों को दवाई दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जितने तरह की दवाइयाँ हैं उनको अलग अलग किया जा रहा है ताकि डॉक्टरों को दवाएं चुनने में सहूलियत हो। केरल सेवा भारती को देश भर के संगठन के नेटवर्क से ये दवाएं मिल रही हैं। कुछ निजी लोग और दवा कंपनियां भी इन्हें दवाइयां मुहैया करा रही हैं। ये सभी प्रमाणित दवाएं हैं और बाढ़ पीड़ितों को डॉक्टरों की निगरानी में मुफ्त दी जाती हैं। सेवा भारती के स्वयंसेवक इन्हें छांटने का काम करते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है। संघ के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण लेने के बाद जो विभिन्न प्रकार के काम हैं, उनमें सेवा भारती का काम एक बहुत अच्छा काम है, मन लगने वाला काम है। सीधे सीधे समाज का जो कमज़ोर वर्ग है उसको कैसे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक उत्थान हो, इस काम में सेवा भारती लगी है, तो वही काम करने का है।
केरल की बाढ़ को कवर करते करते हम चेंगनूर से त्रिवेंद्रम पहुंचे। 2018 के ओणम का दिन था। बाढ़ की वजह से लोग गमज़दा थे, इसलिए त्योहार के दिन भी अधिकांश दुकानें बंद थीं। लेकिन इस दिन त्रिवेंद्रम में सेवा भारती के लोग सामूहिक भोज आयोजित कर रहे थे। इनका मकसद त्रिवेंद्रम अस्पताल में भर्ती रोगियों और उनकी देखरेख करने वाले लोगों को खाना खिलाना था। सेवा भारती लोगों से अपने आप को जोड़ने के लिए कई तरह के ऐसे कार्यक्रम करती है जिससे लोगों के हृदय को वो छू सके। यहाँ जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, यह एक तरीके का सामूहिक भोज हो रहा है यहाँ पे। आज ओणम का दिन है और ओणम के दिन इस तरह के सामूहिक भोज आयोजित किए जा रहे हैं और उद्देश्य यह है कि इस अस्पताल में, यह त्रिवेंद्रम हॉस्पिटल है और उद्देश्य यह है कि इस हॉस्पिटल में ओणम के दिन चूँकि आसपास की दुकानें सारी बंद रहती है, इसलिए चाहे वो अस्पताल के स्टाफ हों या और लोग हों, उनको खाने की सुविधा मिल, वो सारे लोग एक तरीके से सेवा भारती के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। सेवा भारती केरल के 35 अस्पतालों में इस तरह के लंच आयोजित कर रही है। इसके अलावा उनका मेडिकल विंग लगातार रोगियों को आवश्यक परामर्श देता है। हर रोज गरीब रोगियों या उनकी देखरेख करने वाले लोगों के लिए भी खाना दिया जाता है। इधर मेन एक्टिविटी जो है हमारे मेडिकल कॉलेज के रोगी जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए मदद करना है। और उसमें खाना 2 वक्त का खाना हम देते हैं, दोपहर का और शाम का खाना जो देते हैं। और जो भी काम या मदद इनको चाहिए, जैसे ब्लड का मदद चाहिए या कोई डॉक्टर से बात करने का है, वो सब हमारा जो है फुल टाइमर्स है, वो जाके उनकी मदद करते हैं। इसके बाद जो है ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन, ये सब होता है। और हमारा त्रिवेंद्रम जिला में ही अराउंड 15 एम्बुलेंस सर्विस है। पूरा केरल में हमारा 70 से ऊपर है एम्बुलेंस, और ये एम्बुलेंस का भी नोडल कोऑर्डिनेशन इधर से होता है। केरल में सेवा भारती युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने के अलावा तटीय इलाकों और आदिवासी इलाकों में भी कल्याण के काम में लगी है। Having Bala Baliga Sadanams. We are running about 70 Bala Baliga Sadanams all over Kerala, and about 2,500 inmates are there. That is one area. Then another area is that the medical wing, medical area. Health programs are also arranged. What type of health? Then we are having work in tribal area, in coastal area. All areas we have having the work here. जिला सेवा भारती का और भी जो काम है, हम फॉरेस्ट में वनवासी लोगों के लिए एक स्कूल चलाते हैं। वो 1982 से ये स्कूल चल रहा है। उसमें करीबन 40 बच्चे, वनवासी बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। ये 2 अनाथालय जो हम बोलते हैं ऑर्फनेज, वो हमारा बालिका सदन, वो भी त्रिवेंद्रम में चलता है। वो एक बालक के लिए है, उसमें अराउंड 40 बच्चे हैं और लड़की अराउंड 40 लड़की दूसरा एक बालिका सदन में है। और भी एक पिछले बैकवर्ड एरिया जो त्रिवेंद्रम में बोलते हैं, उस एरिया में हमारा एक स्कूल और भी है। पूरे देश में राष्ट्रीय सेवा भारती 1983 से लगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है। ये कई गैर सरकारी संगठनों का महासंघ है। आरएसएस का ये एक खास संगठन है जो धरातल के स्तर पर लोगों से जुड़ा है। सेवा भारती पूरे देश के सभी राज्यों और नेपाल में कार्यरत है। ये खास तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और सामाजिक विषयों पर आम जनता के बीच काम कर रहे हैं। ये फिलहाल 30,909 प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। नेपाल में भी जिस प्रकार आया, वो भी एक बहुत बड़ा भूकंप के द्वारा वहाँ नेपाल पूरे विश्व के अंदर एक गया संकेत। और हमारा तो पड़ोसी देश है, तो हमने अपने पड़ोसी देश के उस घड़ी में भी अपने देश के द्वारा जो हुआ होगा, लेकिन सेवा भारती संगठन के द्वारा भी इतना सहयोग हुआ है कि हमने कम से कम नहीं तो 1 लाख बच्चों के लिए तो स्कूल किट्स भेजे गए वहाँ। स्कूल बैग्स, स्कूल किट्स, कॉपीज़, पेन्स
ताकि उनके सब उसमें ख़त्म हो गया था, उनके पास बैग नहीं थे, लोग रोड पर आ गए थे। और खाद्य सामग्री बहुत सारी गई वहाँ पर, लगभग 400 to 500 ट्रक्स के आसपास, टेंट्स गए, हर तरह की जो ज़रूरत की चीज़ों की हुई। यहाँ तक कि हमने 2 लैब भी भेजे, मोबाइल लैब। सेवा भारती का कहना है कि इस काम में आमतौर पर राजनीतिक बाधाएं नहीं खड़ी की जाती, चाहे सरकार किसी की भी हो या प्रभावित लोग किसी भी संप्रदाय के हों। तो संघ ने 1.25 साल के रिकॉर्ड समय में 3 गांव बनाकर दिए। उन गांव के मकानों की, घरों की चाबियां जब दी जा रही थी तो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की वहाँ के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से आते हैं, चिन्ना रेड्डी, और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे कोका सुब्बा राव जी, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, और संघ के एक अधिकारी। सबने वहाँ बड़ी प्रशंसा की। सेवा भारती में युवा लोगों की आमद बढ़ी है, कुछ पूर्णकालिक तौर पर तो कुछ अल्पकालिक रूप से सेवा भारती को अपना समय दे रहे हैं। यहाँ परिवार की तरह मतलब बाहर ऐसा नहीं होता, जैसा माहौल मुझे यहाँ मिल रहा है वैसा बाहर मतलब बाहर नहीं मिलता मुझे। यहाँ परिवार की तरह मेरा मतलब माहौल रह रहा है, और बहुत ध्यान रखते हैं यहाँ पे सब लोग, एक दूसरे से मदद भी करते हैं। तो आप यहाँ लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन आप किस बात को ध्यान में रख के यहाँ काम कर रहे हैं? मैं तो बस एक परिवार का माहौल है, सेवा पापा भी इसी से जुड़े हुए हैं, और इसी मतलब अच्छा लगता है मुझे सब काम करना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ। निश्चित तौर पर सेवा भारती की सक्रियता का लाभ बीजेपी को मिला है और भविष्य में भी मिलेगा। हालांकि इसके पदाधिकारियों का कहना है कि वे योजना बनाकर बीजेपी के लिए कोई काम नहीं करते। तात्कालिक तौर पर जो चुनौतियां आती हैं वे उसका निर्वहन करते हैं, और दीर्घकालिक तौर पर समाज के दबे तबकों में स्वाभिमान और स्वावलंबन का भाव भरने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह हम आप पहुंचे हैं अपनी इस रिपोर्ट के अंत में, लेकिन जो मुझे लगता है निश्चित तौर पे राष्ट्रीय सेवा भारती की स्थापना महात्मा गांधी के स्वयंसेवक और सेवा करने की भावना से प्रेरित हुई होगी। कांग्रेस ने भी कांग्रेस सेवा दल बनाने की कोशिश की इसी तरह की भावना के साथ, लेकिन वह चल नहीं पाई। लेकिन राष्ट्रीय सेवा भारती चल रही है और लगता है कि इसका फ़ायदा आरएसएस से जुड़े हुए सभी संगठनों को मिलता होगा। अब देखना यह है कि राष्ट्रीय सेवा में राष्ट्रीय सेवा भारती किस हद तक और कब तक अपना योगदान कर पाती है। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु और सहायक अभिषेक के साथ त्रिवेंद्रम से अखिलेश सुमन।